हेलो एवरीवन। आज हम जेईई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें हमें दिया गया है कि 2n+1 Pn-1 अपॉन 2n-1 Pn का वैल्यू है 11/21। तो मुझसे इस स्टेटमेंट का वैल्यू पूछा गया है, राइट। ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है NPR का, N परम्यूटेशन R। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये कुछ हो जाएगा 2n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n+1 माइनस n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2n-1 माइनस n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/21। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। केवल फॉर्मूले को हमें यहाँ पे पुट करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए 2n-1 है तो 2, आप ध्यान दीजिएगा, हम n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फिर मैं n फैक्टोरियल को, अगर मैं इस n-1 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूं तो n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, राइट। वी नो दिस थिंग। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे लगा लेंगे, आसान है। तो क्या हो जाएगा 2n+1 इंटू 2n और 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन, अब यहाँ पे देखिए 2n-n और 1 माइनस माइनस 1, ये तो प्लस हो जाएगा 2, तो यहां से मुझे n+2 मिलेगा, n+2 फैक्टोरियल। माइनस करके देख लीजिएगा, आपको इजीली ये मिल जाएगा, राइट। आप करके देख लीजिएगा खुद से। 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2n-n यानी कि n-1 फैक्टोरियल। अब मैं इससे इसको कैंसिल कर दूंगा, 11/21। देखते जाइएगा। इसी तरीके से मैं n माइनस, यहाँ पे जो n+2 फैक्टोरियल है लिखा हुआ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखिएगा। इसको लिखूंगा 2n+1 इंटू 2n फैक्टोरियल अपॉन n+2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n+2 n+1 इंटू n-1 फैक्टोरियल और अपॉन में 1/n-1 फैक्टोरियल। इससे इसको कैंसिल कर दिया, इक्वल टू 11/21 बच गया। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी जल्दी नहीं है मुझे। आप ध्यान से देखिएगा, 2n+1 इंटू n अपॉन, अब देखिए यहाँ पे जो 2 है उसको मैं दूसरी साइड लेके लेके चला गया। आप घबराइएगा नहीं कि ये 2 कहाँ गायब कर दिया सर ने, तो मैं दूसरी साइड उसको लेके चला गया। तो यहां से क्या बचेगा, n+2 n+1 इंटू n, और n से n को मैंने स्वाहा, ठीक है, इस तरीके से मैंने उसे स्वाहा कर दिया बच्चों। तो ये हो जाएगा 2n+1 अपॉन n+2 n+1 इज इक्वल टू हो जाएगा 11/42। ध्यान से देखिएगा, यहां से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकता हूं। आप ध्यान से देखिएगा, तो यहां से एक प्यारी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी, इसका इंटू इधर करेंगे, इसका इंटू इधर करेंगे, तो मेरे पास बनेगी 84n+42 इज इक्वल टू 11 टाइम्स n² + 3n+2। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। बट हम इसको और आसान तरीके से करते हैं। आसान तरीका क्या है, देखिए, n यहां पर दो कॉन्जिक्यूटिव, देखो n+1 और n+2 दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होंगे, उनका इंटू करके 42 आ रहा है। तो मैं एक हिट एंड ट्रायल लगाता हूं, मैं n=5 रख के देखता हूँ। क्यों 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 रखा मैंने, क्यों, देखो 42 क्या होता है, 6 × 7, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट 42 होता है। तो मतलब n+1 की वैल्यू 6 होगी। ऑब्वियस सी बात है, ये 6 होगा और ये 7 होगा, क्योंकि छोटा 6 होगा और बड़ा 7 होगा। तो यहां से मुझे n की वैल्यू मिलेगी 5, n की वैल्यू 5 मिल जाएगी। और अगर मैं n की वैल्यू 5 को यहाँ पे रखूं तो 5 दूनी 10 और 1 11, 11 सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब n की वैल्यू मुझे 5 मिल चुकी है। तो n की वैल्यू 5, n = 5। और मुझे वैल्यू निकालनी है
इस स्टेटमेंट की एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 15 की, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 प्लस 15, तो 25 5 30 40 एंड 45, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 45। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया, अगर आपको इस सॉल्यूशन पसंद आए, प्लीज 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 इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये अच्छा सॉल्यूशन समझ में आ सके और उनकी भी कुछ मदद हो सके। थैंक यू वेरी मच।